ऐसा होता है ना, अगर हम एक भूल करते हैं तो लगातार एक साथ कई भूल कर देते हैं। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहानियों का सीरीज तो चल ही रहा है। कहानियों की सीरीज में आज 5वीं कहानी खिड़की। आइए सुनाता हूँ आपको मैंने इस कहानी में क्या लिखा है। एक बात कहूँगा यहाँ पे, कहानी सुनने के बाद आपका मन थोड़ा उदास होगा, आंखें नम होने को कहेंगी, तो कोई बात नहीं, अकेले में नम कर लीजिएगा, है ना। आइए सुनाता हूं आपको। कभी कभी सुबह की धूप अधिक चमकीली होती है ना, ऐसा मानो शीशे या पानी से होकर आती हो। आज की सुबह पहली सुबह थी विराट की इस नए बिल्डिंग के नए फ्लैट में। रात नींद ठीक ठाक, कमरा थोड़ा कम अपनापन के साथ बीता था। सुबह नींद नहीं खुलती अगर उस पंछी ने खिड़की पर ठोकर न मारी होती। खटखट की आवाज के साथ विराट जगा और जगने के साथ खिड़की खोला। धूप तेज थी, ठीक उसी तरह मानो शीशे या पानी से छलकर आ रही हो। खिड़की से होकर धूप छन से विराट की आंखों में लगी। उसने कसकर अपनी आंखें को बंद किया, ऐसा जैसे किसी ने उसकी आंखों में एसिड की बूंद डाल दी हो। हल्की दर्द भी कर रही थी आंखें। अभी धीरे धीरे विराट अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि बेल बजा। इतनी सुबह कौन आ गया? विराट अपनी आंखों पर उंगली रखते हुए बोला। दरवाजा खोलते के साथ विराट ने कहा, अरे राजू भाई, आप? उसकी सोसाइटी के मैनेजर। इतनी सुबह कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा, बस देखने के लिए सब कुछ अच्छे से सेटल तो हो गया ना। और पूछते हुए वो कमरे में आ गए थे और खुद से सारे सामानों का मुआयना करने लगे। कुछ सामान उठाकर खुद से व्यवस्थित भी किया, अपनी राय भी दी। विराट बाबू, इसको ऐसे नहीं ऐसे रखिए, वास्तु के लिए अच्छा होता है। विराट उनके पीछे पीछे थोड़ा सर हिलाते, थोड़ा मुस्काते चल रहा था। दरवाजे से वेटिंग हॉल, फिर गलियारे, फिर किचन से होते हुए अब वो दोनों बेडरूम में खड़े थे। तभी राजू भाई की नजर खुली हुई खिड़की पर पड़ी। वही खिड़की जिस पर खटखट की आवाज सुनकर विराट जगा था। खोला तो मालूम हुआ धूप चमकीली थी, फिर बेल बजा था। पलक भी नहीं झपके थे कि राजू भाई ने तुरंत खिड़की को बंद कर दिया। विराट भाई, चाहे इस घर में आग लग जाए, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, ऐसा राजू भाई बोल रहे थे मैनेजर। पर इस खिड़की को भूलकर भी ना खोलिएगा। विराट अभी कारण पूछने ही वाला था कि राजू भाई खुद ब खुद सब बताने लगे। 2 कबूतरों का एक जोड़ा था। हाल ही में दोनों को प्रेम हुआ और रोज सुबह वो दोनों चावल के दाने खाने बालकनी में आ जाते। एक दूसरे के साथ खूब प्रेम करते और अपने अपने चोंच से एक दूसरे को चावल के दाने खिलाते। हाँ, सच में ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। विराट से पहले राजू भाई इसी फ्लैट में रहते थे। राजू भाई रोज एक बर्तन में चावल के दाने और पानी बालकनी में रख देते उन 2 प्रेमी जोड़ों के लिए। एक दिन हुआ कुछ यूं, ऐसा राजू भाई बोल रहे सब। एक दिन हुआ कुछ यूं, मुझे कहीं जाना था 2 दिन के लिए। मैं तो चला गया पर बालकनी में चावल के दाने और पानी रखना भूल गया। इसके पहले जब मैं यहीं रहता और चावल के दाने और पानी रखना भूल जाता, तो दोनों जोड़े खिड़की पर अपनी चोंच से ठोकर मारते। खटखट की आवाज सुनकर मैं जगता, दोनों को चावल के दाने और पानी देता। दोनों कबूतर एक दूसरे के साथ खूब प्रेम और चावल के दाने के बाद चले जाते। ऐसा होता है ना, अगर हम एक भूल करते हैं तो लगातार एक साथ कई भूल कर देते हैं। हाँ, तो मैं बालकनी में बिना चावल के दाने और पानी रखे
2 दिन के लिए कहीं चला गया था। अब इस कहानी की अंतिम पंक्ति, करना आपको क्या है? गाड़ी को धीमा करना है, हैंडल को मोड़ना है, क्योंकि मोड़ आ गया है ना? तो बस आइए सुनाता हूँ इस पंक्ति में मैंने क्या लिखा है, और पूरा कहानी का निष्कर्ष इसी में है, और सारी कहानी इसी में है। राजू भाई अभी बोल ही रहे थे। जब वापस आया और बेडरूम में गया, मेरी आंखें खुद ब खुद बड़ी हो गई, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। जाते वक्त मैं कमरे का पंखा बंद करना भूल गया था। पूरे दीवार पर खून के रंग चढ़े हुए थे, और खून से लथपथ एक कबूतर फर्श पर गिरा हुआ था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। दिल और दिमाग कब के शांत पड़ गए थे। थोड़ी देर तक उस लहूलुहान कबूतर के पास सर झुकाकर बैठा रहा। सुबह का वक्त था। खिड़की से खटखट की आवाज आई तो बालकनी में गया। कबूतर खिड़की पर चोंच से ठोकर मार रहा था। मुझे रोना नहीं था, पर मेरी आंखें खुद ब खुद नम हो गई। कबूतर मुझे देखकर ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे मुझे बता रहा हो, तुम 2 दिन के लिए कहीं गए थे। तुम 2 दिन के लिए कहीं गए थे और बालकनी में चावल के दाने और पानी रखना भूल गए थे। सुबह हम दोनों को चावल के दाने नहीं मिले। हमने अपनी चोंच से खिड़की पर ठोकर भी मारा, पर तुम नहीं आए। खिड़की के कोने पर कांच थोड़ी टूटी हुई थी। मेरी सखा उस खाली छिद्र के सहारे अंदर तो गई, पर अब तक बाहर नहीं आई है। उस दिन से मैं रोज अकेले ही इस खिड़की पर ठोकर मार रहा हूं, पर वो आती ही नहीं। कैसी लगी आपको मेरी लिखी कहानी खिड़की? जरूर बताइए कमेंट में। इंतजार है आपके कमेंट का, और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।